मध्य पूर्व में चल रही जंग सिर्फ चंद देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर साफ इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अमेरिका ईरान के बीच जंग का एक फ्रंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से तेल और गैस सप्लाई पर संकट गहरा गया है। इस जंग की आंच भारत की रसोई तक पहुंच गया है। यही वजह है कि जंग का मैदान अब भारत की राजनीति का रण क्षेत्र बन गया है। दिल्ली में बयानबाजी की मिसाइलें दागी जा रही हैं। विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि अगर युद्ध लंबा चला तो देश की ऊर्जा सुरक्षा का क्या होगा, क्या है आपकी प्लानिंग। विपक्ष पूछ रहा है कि मोदी सरकार ने ईरान के साथ कूटनीति का सहारा क्यों नहीं लिया। सरकार का जवाब भी उतना ही सख्त है। सरकार कह रही है कि हालात पर 24 घंटे नजर है, सप्लाई चेन को मजबूत किया जा रहा है और देश में तेल गैस की कमी भी नहीं होने दी जाएगी। मध्य पूर्व में जब तक हालात नहीं सुधरते तब तक ऊर्जा संकट वैश्विक स्तर पर बना रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि 15 दिन से जारी ईरान अमेरिका जंग आने वाले हफ्तों में खत्म होगी या महीनों तक जाएगी। क्या मिडिल ईस्ट की जंग में वैश्विक ताकतें दखल देंगी? क्या आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग से महफूज हो पाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इन्हीं सवालों में छुपी हुई है सभी सवालों के जवाब भी। और फिलहाल तो एक तरफ मध्य पूर्व में असली जंग तो दूसरी तरफ दिल्ली में राजनीतिक जंग चरम पर है। आज जंग के हर एक मोर्चे पर बहस होगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मध्य पूर्व का आसमान जल रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। दुनिया की लाइफलाइन जहां से तेल के जहाज गुजरते हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी जंग में घिरा हुआ है। जंग के इस मैदान से करीब 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में जुबानी जंग चरम पर है। सवाल यह है कि जब वैश्विक तनाव बढ़ रहा है तब भारत की राजनीति क्यों गर्म है। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है और यहां पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे। और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे हैं। जैसे जैसे तेल और गैस संकट बढ़ा, राजनीतिक बयानबाजी भी देश में तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस पूरे संकट पर स्पष्ट बयान देने से बच रही है। We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about national. I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. माननीय सदस्य आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए। आप नोटिस में बोलिए माननीय सदस्य। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. युद्ध, गैस और तेल को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सोनीपत में कांग्रेस ने गैस की किल्लत बताकर सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। इस बीच सरकार की पहल से हालात तेजी से सुधर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के सिपहसालार पवन खेड़ा बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है, क्योंकि एलपीजी ले जा रहे 2 भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। ये जहाज बस भारतीय झंडे के नीचे कतर के रास लफान से रवाना हुए थे। इन जहाजों पर लदी एलपीजी यूएसए के जैक्सन जा रही है, जिसे कोई भी व्यक्ति मरीन ट्रैफिक ट्रैकर्स पर आसानी से वेरीफाई कर सकता है। क्या इन जहाजों के गुजरने से भारत को कोई फायदा होता है?
कांग्रेस इसे केंद्र की नाकामी बता रही है। हालांकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर मौजूदा जंग के हालात में मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसकी तारीफ कर रही हैं। No, I'm glad that India is taking some initiative to try and work for peace. At the moment, neither side seems to be willing to settle, though Mr. Trump has said that he is running out of targets to hit and that this thing may finish very soon. The Iranians have said that as far as they're concerned, they expect a lot more retaliation to continue. It's going to be very difficult for us sitting here in Delhi to judge, but I think we should be a constructive voice for peace. मिडिल ईस्ट जंग खत्म करने की जिम्मेदारी ट्रंप, नेतन्याहू और ईरान की इस्लामिक सरकार पर है। भारत कूटनीति के जरिए शांति बहाली चाहता है। इस बीच मोदी सरकार ने तेल गैस संकट को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सप्लाई चेन का विविधीकरण, यानी भारत अब 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है। पहले 27 देशों से तेल खरीदता था। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करना, यानी घरेलू स्तर पर गैस की किल्लत और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं को लागू किया है। घरेलू उत्पादन और सप्लाई में इजाफा, यानी सरकार के निर्देश पर घरेलू रिफाइनरियों की पहल से एलपीजी उत्पादन में 25 से 28% तक की वृद्धि हुई है। यही वजह है कि गया से रोहतास तक, कोटा से फरीदाबाद तक के जो नज़ारे हैं उसमें जल्द ही सुधार की गुंजाइश दिख रही है। लेकिन मौजूदा सियासत को देखकर सवाल बनता है कि ये बहस सिर्फ राजनीतिक है या सच में देश में बड़े पैमाने पर रसोई गैस का संकट है। फैसला जनता को करना है। आज तक ब्यूरो। दंगल में चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा हैं और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जो तमाम तरह की आशंकाएं उन पर उन्होंने अपना जवाब दिया है। सुनिए क्या कहा है। जहाँ तक डोमेस्टिक जो कमर्शियल सिलेंडर्स की बात है, आई मीन आई विल ऐड टू व्हाट आई सेड जस्ट नाउ। हमारे सामने वो स्थिति थी जहाँ पर हमको डाइवर्जन रोकना था, इसीलिए एलपीजी जो कमर्शियल सप्लाईज थी उसको रोका गया और फिर उसको धीरे से खोला गया। कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स कैन शिफ्ट टू पीएनजी बिकॉज I mean, the CGD networks are existing in major cities. In fact, in the entire country, the CGD areas have been allocated by PNGRB. बड़े क्षेत्रों जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पर तो एग्जिस्टिंग है। हमारे पास लगभग 1.5 करोड़ इस वक्त PNG कंज्यूमर्स हैं। मेजर ट्रंक लाइन्स हैव बीन पुट एंड सो it is not very difficult to get the PNG connection.